नहीं सेवता सेवक बने प्रकरण तनी चेष्टा करे तारु प्राकरण द्यो बने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्र मंगलम कुंकुंदार्य जयेंद्र नमस्ते सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन्द्रं जयतु शास्त्रम् नमः श्री साराय स्वानुभूति चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभूतां प्रवचने। ऐसे बस पढ़ो। जो अनंत वस्तुओं को जानते हैं, देवों द्वारा पूजे जाते हैं, जिनके वचन दुर्नय के कोलाहल से लुप्त नहीं होते तथा जिन्होंने राग द्वेष प्रधान शत्रुओं की सभा को क्षण भर में परास्त कर दिया है, ऐसे भी प्रभु मेरी बुद्धि को निर्मल मांगलिक है ये। मांगलिक लिखा कहाँ का किनका है? ये है जिनेन्द्र परमात्मा की डेफिनेशन। पहली परिभाषा है कि जो अनंत वस्तु को जानते हैं, तीन लोग तीन काल को सब द्रव्यों को जानते हैं, करते नहीं है। जो भगवान के नाम पे कर्तृत्व का पोषण करते हैं वो भगवान ही नहीं है। ये परिभाषा अगर हृदय में समझ आएगी ना, इस जन्म में तो वो अनंत काल किसी देव को नहीं मानेगा। जो जानते हैं वो परमात्मा होते हैं, जो करते हैं वो परमात्मा नहीं है। एक बात, देवों के द्वारा पूजे जाते हैं। ये जो देवों के द्वारा है ये बृहद द्रव्य संग्रह में है। जो जिनेन्द्र परमात्मा 100 इंद्रों द्वारा पूज्य है। तो मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, देव का राजा देवेंद्र, और ये पृथ्वीराज का राजा शिव, ऐसे जो है सब देवों के उनसे राजाओं से पूज्य है। दो बात, अब जिनके वचन दुर्नय के कोलाहल से लुप्त नहीं होते। अब पहले ही प्रश्न है कि जिन्हें भगवान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसमें लिखा इच्छा से नहीं बोलती, इच्छा नहीं होती है? भगवान की इच्छा नहीं होती, मतलब बोलते तो है ना, वाणी खिरती है ना। बोलते तो है कि नहीं, ये बोलो बस। जिन्हें भगवान बोलते हैं कि नहीं, पूछ रहे हैं आपसे। अभी राकेश जी मैंने इच्छा पूर्वक नहीं बोलते तो बोलते हैं, ये तो सिद्ध हो गया ना। मतलब वाणी खिरती है तो ये बोलते हैं सिद्ध हो गया ना। इसका अर्थ है कि बिना इच्छा के, अरे मेरा प्रश्न है कि बिना इच्छा के बोलते हैं क्या? वाणी खिरती है, वो वाणी खिरने को क्या बोलेंगे? वाणी खिरती है, बोलते हैं। वाणी खिरती है तो वो उनके निमित्त से खिरती है क्या? निमित्त आप प्रश्न समझो जरा। ये जो लिखा है पूरी जिनवाणी कर्ता बुद्धि में लिखी जाती है और उसका नाम व्यवहार है। अब इसमें लिखा है, जैसा इसमें लिखा है वैसे वैसे पढ़ने का, श्रद्धान करने का नाम मिथ्या दर्शन है। और यही रोज पढ़ा रहा है कि जीव तो कोई भी नहीं बोलता है, न रागी और न वीतरागी। अपन भी जो भाषा निकलती है तो ये इच्छा उसमें निमित्त होती है पर जीव तो नहीं बोलता है ये भी। तो जिन्हें भगवान भी नहीं बोलते हैं, उधर की क्रिया अपन नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर ये बोलो ना, आप उधर से बोलो तो उधर से क्या होता है? तो हित का उपदेश देते हैं, ऐसा बोलने में आता है। बोलने में आता है तो व्यवहार हुआ ना, तो निश्चय क्या है निकालो ना इसमें। निश्चय, अरे देखो ऐसे वैसे हाँ मत करो, समझने का प्रयत्न करो। उसमें व्यवहार कह दिया ना आपने कि जिनेन्द्र परमात्मा हितोपदेशी होते हैं। तो ये वचन व्यवहार का है कि निश्चय का? आपने कैसे कहा? क्योंकि दो क्रिया नहीं कर सकता ना। तो फिर आप यहाँ को भी लगा के बताओ ना, इसमें ये वाणी में। हाँ, मतलब वो क्योंकि बहुत पुद्गल की वाणी है, भाषा करने का परिणाम है। तो फिर जिनेन्द्र भगवान नहीं बोलते, ये तो सिद्ध कर रहा है। ऐसे तो अपन भी नहीं बोलते। हाँ, तो नहीं बोलते, ऐसे और वैसे क्या? नहीं बोलते ही नहीं। अरे ऐसे और वैसे क्या, जीव का स्वरूप है कि नहीं बोलता है? देखो वो जब अपन व्यवहार जब लागू पड़ेगा, जब अपने खुद को निश्चय बताओ।
हितोपदेशी कहा, ये वचन व्यवहार का है। अब इस क्यों कहा, अपन इसकी डेप्थ में जाओ ना, कि वो जो दिव्य ध्वनि खिरती है उनको बोलने का राग नहीं है, वहाँ से सिद्ध कर रहे हैं। तो इस जीव के भी राग से वाणी भी निकलती है। अब उनसे मिलान करो ना, तो अपनी भी जो ये वाणी निकल रही है, ये अपने राग से, अपनी इच्छा से निकल रही क्या है? इच्छा से नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही, जीव कर रहा है बस उस समय। ये ज़्यादा नहीं निकल रही है, इच्छा से नहीं निकल रही है, लेकिन बोलने की इच्छा तो जीव कर रहा है ना। अभी बात नहीं चल रही, वाणी की चल रही है ना। आप एकदम आगे क्यों बढ़ते हो? भाषा वर्णन का परिणाम है ये जीव का तो नहीं है। अब जीव का काम क्या है? जानना। तो मतलब ना जिनेंद्र भगवान बोलते हैं और न ये जीव बोलता है। बोलता कोई भी जीव नहीं। और गुरुदेव के प्रवचन में आता है बहुत, बोले थे बिजू, कभी सुनना। जीव नहीं बोलता है, न ज्ञानी न अज्ञानी, क्योंकि वस्तु स्वरूप हो जाएगा। तो बोले थे, वो गुरुदेव से प्रश्न करते हैं ना सभा में, सब बोलता कौन है? कि बोले थे बिजू, मैंने बोलने वाला दूसरा है और दूसरे का नाम है भाषा। आप सिद्धांत समझो कि जिन्हें परमात्मा के वचन निकलते हैं, ये वचन व्यवहार का है, और निकलते हैं, यदि निकलते हैं तो वो बोलते हैं तो ये बोलता है सिद्ध हो गया, क्योंकि वो तो वस्तु का स्वरूप बन गया। ऐसा नहीं है कि जिन्हें भगवान भी बोलते और ये बोल सकता है, या ये बोल सकता है वो नहीं बोलते। वस्तु का स्वरूप तीनों का देख रहेगा। अब वचन की बात हुई, तो छद्मस्थ जीव को जो वाणी निकलती है, उसके पूर्व में उसको उस जाति का राग पाया जाता है। तो वो राग इच्छा जो है वो उस वाणी में निमित्त है। अपनी जो वाणी निकली ना, इसमें राग निमित्त है। अब निमित्त से कार्य होता है कि नहीं? तो ये जीव को जो लिखा कि ये जो राग करता है, ये कर्ता बुद्धि में लिखा गया, और ये है व्यवहार वचन। अब व्यवहार में से निश्चय निकालो कि इस जीव की जैसी वाणी निकली है उसमें इसका राग निमित्त है, और निमित्त को कर्ता कहना है व्यवहार है। अब हो गया क्लियर? अब भगवान बोलते हैं कि नहीं, वहाँ अटक रहे हैं तो कि वहाँ भी, यहाँ तो छद्मस्थ में जो वाणी निकलती है उसमें इच्छा निमित्त है। अब जिन्हें भगवान को तो इच्छा भी नहीं है, और फिर भी वाणी खिल रही है। तब फिर उसका जवाब फिर पूछा कि भवि भागन वच जोगे वैसा, भव्य जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिलती है। यही बात समझ, भगवान तो फिर भी नहीं बोलते। भव्य जीवों के भाग्य से वो दिव्य ध्वनि खिलती है। अब दूसरी बात यही है समझने की कि वो जो दिव्य ध्वनि, वो जिन्हें परमात्मा की योग्यता है, उनके पुण्य का उदय है। अपना इतना पुण्य का उदय नहीं कि अपन इच्छा करे नहीं करे वाणी निकल जाए। अब उनके ही निमित्त से निकलती, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि कहा जाता है। इसका नाम व्यवहार है। ये पूरा वस्तु स्वरूप समझो ना कि भाई अब अगर उसका अर्थ नहीं लगाया तो कहीं से भी घुमा फिरा के मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। कई बार ये इच्छा करता है बोलने की, भाई देखो, यहाँ वस्तु स्वरूप सिद्ध करना है कि जीव का स्वभाव स्वरूप ये क्यों बोलता नहीं है, वो निकलती भाषा वाली। क्योंकि नियम ये है कि जो तीन लोग के सब जीवों में पाए जाए। अगर वो बोलता है तो बोलने आवाज़ करने को कहोगे तो दरवाजा भी आवाज़ करता है, गाड़ी भी चलती तो आवाज़ करती है। कि ये पुद्गल वर्णना के बहुत सारे नियम है, भाषा वो पुद्गल की जैसी योग्यता हो। अब वो जब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो वहाँ योग्यता योग्य से पात्र था ही नहीं। अगर उनकी इच्छा होती तो झगड़ा खड़ा हो जाता है कि आप बोलते क्यों नहीं हो। तो जैसा लिखा है उसमें से यथार्थ अर्थ निकालना सीखना है, गुरुदेव से सीखना पड़ेगा। लिखा कैसा है देखो, फिर से देखना। अनंत वस्तु को जानते हैं, ये जीव का स्वभाव हो गया। अब देव द्वारा पूजे जाते हैं, ये उनकी विनय की बात है कि त्रिलोक पूज्य परमात्मा है तो 100 देव पूजते हैं उनको, तो अपन छोटे मोटे को तो पूजना ही चाहिए ना। जब अपना राजा चक्रवर्ती वो पूज रहा है तो अपने को समझ भी नहीं आती। इंद्रों का वो पूज रहा है, पंचमेरु में सब देव पूजा करने जा रहे हैं, तो इसको नहीं समझना चाहिए कि जो देव जा रहे हैं पूजा करने तो तेरे को जाना चाहिए, घर बैठे रहना चाहिए। जरा अर्थ निकालो जरा। अब तीसरा पॉइंट, जिनके वचन दुर्नय के कोलाहल से लुप्त नहीं होते, तो अब वचन, अब जिनके वचन, तो अब ये नहीं निकाल पाएगा तो देखो भैया जिन्हें भगवान बोलते हैं। अब वो तो बेचारा सुनने वाला तो समझते ही नहीं है कि जिन्हें भगवान, अब लिखा ऐसे ही है और ये व्यवहार से लिखा है और निश्चय से अपने को निकालना आना चाहिए।
और निश्चय से निकालना नहीं आएगा तो बोला तो ऐसा जाता है परंतु आप बताओ ना क्या है। परंतु ये कि उनके बोलने का राग भी नहीं है, फिर भी वाणी निकलती है, और चूंकि वो उनके निमित्त में निकली है इसलिए उन पर ही आरोप जाएगा। इसलिए उनके जो वचन यानी द्विध्वनि वो ऐसी है कि दुर्नय का कोलाहल दुनिया में जितने भी नए चलते हैं उनकी चिल्ला चोट से वो रुकती नहीं है, धड़ा के बंद उनसे रुकती नहीं है किसी की वाणी। भव्य जीव होगा वहाँ पे। चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रबल है कि सभा नहीं लगी हो तो भी चक्रवर्ती जाए तो द्विध्वनि शुरू हो जाती है कोई अतिशय की बात है। तो अब ये भगवान से निकली कि पुण्य के उदय से, पुण्य का उदय सुनने वाले का, और वाणी है तो ऐसा वो बनाव है, बनाव है ऐसा, कर्ता कर्म नहीं है। और ये अगर अर्थ नहीं समझेगा तो कर्ता कर्म माने बगैर रहेगा नहीं। और जब मेरे भगवान ही बोलते हैं तो फिर मैं तो बोलते ही हूँ, और जब मैं भी बोलता हूँ तो फिर भगवान से बड़ा हो गया ना, 2 द्रव्य एक हो गए कि नहीं। लिखा क्या है और अर्थ क्या है ये सब दुनिया भर में दुनिया भर की बातें चलती है काय के धर्म के नाम पे, वो उसका नाम है दुर्नय। दुर्नय मैंने खोटा नय। जो दुनिया में जितने सारे मत चल रहे हैं वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, प्याऊ खोलो, जानवर को घास खिलाओ, ये करो वो करो, ये सब। तो ये और बड़े बड़े कोई उनके दिग्गज हो तो उनके चिल्लाने से द्विध्वनि और वस्तु स्वरूप बंद नहीं होता है। लिखा ना कोलाहल लिखा है, दुर्नय के लिए शब्द ही लागू किया, कोलाहल, बकवास, चिल्ला चोट। तो जो है इससे लिप्त नहीं होते। अब फिर से देखो खतरनाक बात, जिन्होंने राग द्वेष और बीच में देश है प्रधान शत्रुओं को, इसमें देश नहीं लगा पाए, तो राग द्वेष, और देखो वाणी देखना जरा, राग द्वेष और फिर देश प्रधान शत्रु। अब प्रधान के 2 अर्थ हैं, राग द्वेष ये चारित्रों में गया और प्रधान दर्शन मोह में गया, और या फिर राग द्वेष ही प्रधान है सब शत्रुओं का। जो शत्रु पाए जाते हैं ना, उन सब शत्रुओं का नेता का नाम क्या है, राग द्वेष। उसको प्रधान है, वो होएगा प्रधान है तो उसको शत्रुओं की सभा को कितनी देर में, क्षण भर में परास्त कर दिया। एक ही झटके में कह दिया जीव और शरीर न्यारा न्यारा, जीव बोलता नहीं है, सब परास्त। पूरा दुनिया का कोई देव ये अर्थ नहीं निकाल सकता है कि जीव नहीं बोलता है, और ये दिन भर चपर चपर करता है। एक झटके में परास्त कर दिया ना। भाई रोटी बनाती है कि नहीं, नहीं बनाती। वो शत्रु था कि मैं बनाता हूँ, कितनी देर में परास्त हुआ, जैसे ही वस्तु स्वरूप समझा, अरे ये क्या हो गया, 2 पदार्थ में 1 पदार्थ दूसरा करता नहीं है, वो परास्त हो गया, कोई जवाब नहीं उसके पास। अपने कितनी बातें चलती। जीव राग द्वेष का करता है कि नहीं, बहुत गंभीर समस्या है। राग द्वेष का करता है कि नहीं, करता मानेगा तो अभाव का करता भी बनो, और अभाव के करता हो तो फिर तुम सम्यक दर्शन ज्ञान क्यों नहीं कर सकते, नहीं केवल ज्ञान क्यों नहीं कर सकते, हो गया ना परास्त, जवाब नहीं उसके पास। द्रव्य पर्याय को यथार्थ समझो। फिर देखो ऐसे फिर खतरनाक बात, ऐसे वीर प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल करो। हम कह रहे भगवान से हमारी बुद्धि को निर्मल करो। फिर से बात है कि भगवान निर्मल करें, पूरी स्तुति व्यवहार ये हम भगवान से कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि आप निर्मल करो। अब हमारा प्रश्न, आप बोले हो ना, तो भगवान आपकी बुद्धि निर्मल करने आई है कि नहीं। शास्त्र पाठी कोई पसीना आ रहा है अभी। अच्छा, वो निर्मल क्यों नहीं करेंगे, एक द्रव्य अनेक द्रव्य करता नहीं। ये जिनवाणी की भाषा मत सुनो, अपनी भाषा में बोलो। कौन से द्रव्य, हाँ भाई देखो मेरी बुद्धि मलिन हुई है ना, कि मेरी बुद्धि मैंने मलिन करी है। आप ये वो जिनवाणी की भाषा में आप कैसे बात करोगे। आप अपने को अपना अर्थ निकालना है ना, कि भाई देखो हम बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि निर्मल करो, भगवान से कह रहे हो। अब आपने तो कह दिया एक द्रव्य दूसरा करता है, हमको यही तो समझ में नहीं आ रहा, वो द्रव्य और ये द्रव्य और क्या पर्याय। ये उस जीव की बात चल रही है बिल्कुल केजी में बैठा।
और अपने इमकाम की भाषा में बात करते हैं उससे। वीर प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल करो। तो वो आराम से बात कर रहे हैं कि भाई बुद्धि तो तेरी ही है ना, और तेरी बुद्धि तूने ही मलिन करी है ना, अब तू मलिन करता जाए और मैं निर्मल करता जाऊँ, ऐसा तो नहीं होएगा। अब तेरी बुद्धि मलिन हुई है, नंबर 1 तूने करी है, और मेरे को देख करके तू तेरी बुद्धि को निर्मल कर सकता है। वो तू तेरी बुद्धि को निर्मल करेगा मेरे स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप को जान करके, तो मेरे ऊपर आरोप आएगा। अब ये देखो रहस्य, इसको कर्ता कर्म में लगाएगा तब भी अज्ञान होएगा, जिन्हें भगवान का स्वरूप से उल्टा विचार करेगा, क्योंकि सारी जिनवाणी व्यवहार में लिखी है, और व्यवहार में से निश्चय निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि निश्चय की बात शब्दों में नहीं आती है। और यदि आप इसको इस भाषा में बोलोगे, निश्चय की भाषा में, कि देखो प्रभु मैं आया हूँ, मेरी बुद्धि को मैं ही निर्मल कर लूँगा, मेरे को तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, और मैं तो मेरी पर्याप्त करता हूँ, आप तो तेरे को बोलने की तमीज़ नहीं है अभी इस भाषा के अंदर अपने हृदय के अंदर सॉफ्टनेस नहीं आएगी, और जब अपन उनको कर्ता बोलेंगे तो हृदय निर्मल होगा। डॉक्टर साहब से बोलो, साहब आपकी कृपा कर दो, आपसे कई जीव ठीक हुए मनुष्य, मेरे ऊपर भी कोई आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, ऐसा बोलना ये व्यवहार है। इसके बगैर वो ना तेरे भाषा निकलेगी और ना वो करेगा। उनको निश्चय मत सुनाए। ये भगवान की खूब महिमा गाई है, तो आपको भी ऐसे वचन तो निकलेगा प्रभु। हाँ ये निकलना चाहिए, पर अरे परंतु ऐसे ही मानने का नाम मिथ्या दर्शन है, और ऐसा ही ये जीव मानता है। और कहता क्या, देखो साहब जिनवाणी में लिखा है, मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, तो अब ये भी बेचारा चुप हो जाएगा कि लिखा तो है, साफ तो लिखा है। अब तो कैसे समझा? अगर कोई अज्ञानी है और वो सीधा का सीधा कह दे आप ये इसे लिखा है, इससे उल्टा बता दो मेरे को, तो आपके पास क्या जवाब है? वो लिखा है बोलो, और जिन्हें भगवान की स्तुति में लिखा है कि भाई देखो इसका अर्थ समझने के लिए तेरे को वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। बोला ऐसे ही जाएगा और माना ऐसा नहीं जाएगा, इसी का नाम सत्य सुनना समझना है। ऐसा हर जगह लिखा है, और हर जगह इसको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, उसमें से वितरागता निकालना है, उसमें से कर्ता बुद्धि का पोषण नहीं, कर्ता बुद्धि का अभाव करना है उसी वाणी में से, तो गुरुदेव का शिष्य है। नहीं तो इसी वाणी को पढ़ के मिथ्या दर्शन करके डूब जाएगा। श्लोक है देखो, आज बहुत सुंदर श्लोक है ना आज। देखो सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। नियम है, अगर ज्ञान और वैराग्य शक्ति प्रकट नहीं हो तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। अब ज्ञान और वैराग्य शक्ति क्या होती है, वो आचार्य खुद ही बताते हैं कि वह सम्यक दृष्टि जीव नंबर 1 स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा अपने वस्तु का यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है और ये पर है अलौकिक बात। अब देखो जरा इसको फिर से देखो, सम्यक दृष्टि जीव के स्वरूप का ग्रहण। अभी ग्रहण का अर्थ क्या होता है कि ग्रहण का अर्थ कई जगह पे, सब जगह पे जैसा लिखा आचार्यों का गाथा है वैसा भावन करता है। अलिंग ग्रहण में स्वरूप के ग्रहण का अर्थ जानना लिखा है, और यहाँ पर स्वरूप का ग्रहण अनुभूति पूर्वक जानना है। अब देखो लिखा ग्रहण ही है, क्योंकि यहाँ वहाँ तो अलिंग ग्रहण के अंदर 20 बोलों के अंदर जान करके निर्णय कराना ज्ञान का, और यहाँ स्वरूप ग्रहण सम्यक दर्शन कराना है। तो स्वरूप ग्रहण का अर्थ है कि आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, इसका नाम है ग्रहण करना, तभी तो उसको ज्ञान की शक्ति प्रकट होएगी। स्वरूप का ग्रहण माने अपने आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, तो अपने आत्मा की अनुभूति में आत्मा का ग्रहण होता है।
और उस ग्रहण का रिजल्ट वीतराग परिणति का जन्म होना है। हुआ क्लियर कि नहीं? अपने लिए कोई काम आ रहा है कि नहीं हाथ में? कि जब तक ये अपने ज्ञान के अंदर अपने आत्मा के स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा, अनुभूति पूर्वक ग्रहण माने आत्मा की अनुभूति होना चाहिए, तभी स्व का रूप ज्ञान में ग्रहण हुआ। एक एक शब्द देखो जरा, ज्ञान है ना, अब ज्ञान के अंदर स्व माने शुद्ध आत्मा, इसका रूप, और इस ज्ञान के अंदर उसका रूप ग्रहण होना है, उसको समझ आएगा स्वरूप का ग्रहण, तो ये अंदर से नई एक ज्ञान शक्ति का जन्म होगा, इसका नाम सम्यक ज्ञान। तब सम्यक दृष्टि बनेगा। शास्त्र ज्ञान से, शब्द ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से, किसी के सुनने सुनाने से स्वरूप का ग्रहण नहीं होता है। एक शर्त समझ में आई। अब दूसरी और खतरनाक है, और पर का त्याग। अब ये पर के अंदर क्या क्या लेना है कि पर के त्याग के अंदर सबसे पहले घर, नंबर 2 शरीर, नंबर 3 8 कर्म, और नंबर 4 रागद्वेष। ये चारों, इन चारों का टोटल एक नाम पर है, पर द्रव्य। 4 नाम बताएगा कोई? बहुत बढ़िया। मकान घर हो गया, फिर ये शरीर हो गया, और तीसरे जो कर्म बंधे हुए 3, और रागद्वेष का परिणाम। ये चारों, इन चारों का एक नाम पर, इनका त्याग है ना। तो अब इनका त्याग देखो, इनके त्याग में अब क्रम पड़ता है और त्याग भी होता है। हाँ, घर मकान देखिए, नहीं, आंटी को 3 ही समझ में आया। अच्छा। कौन सा? तो घर मकान पहले बाहर के ले लिए। हाँ, बाहर शरीर हो गया, बाहर घर हो गया, फिर अपना शरीर हो गया, फिर अंदर गए तो ये कर्म हो गए, और फिर उसके और अंदर गए तो रागद्वेष का परिणाम हो गया। इन चारों को पहले तो पर के कोटे में डालो, भेद ज्ञान हो गया। ज्ञान ये स्व के कोटे में, आत्मा का ग्रहण हो गया ना, और ये 4 ये गए पर के कोटे में। अब ये पर के कोटे में गए ना, ये अनादि से अपने स्व के कोटे में पड़े हुए हैं। यहीं से देख लेना जरा, ये चारों जिनवाणी केरी पर के कोटे में गए। अभी अपने ज्ञान के अंदर क्या है कि स्व के कोटे में। तो पहले तो ये उल्टी हो इसको कि ये स्वरूप का ग्रहण करे अपने ज्ञान में, और इनकी जगह, इनको जो स्व जान रहा था, इनकी जगह शुद्ध आत्मा को अपना जाने, अपना माने। ये स्वरूप का ग्रहण, ये वो अस्थि से। अब नास्ति से क्या होगा कि ये जो 4 चीज़ें बताई, इन ये है तो पर, अब ये पर है तो इनका त्याग करवाना है जिनको। तो अब त्याग करने में क्रम पड़ता है। क्रम क्या पड़ता है कि सबसे पहले 4 में से सबसे पहले किसका त्याग होगा? तो ये खतरनाक प्रश्न है ना। पंकज जी बताओ, क्या किसका त्याग हुआ? पहले मकान दुकान इनका ही पहले त्याग होगा, हाँ, उसके बाद शरीर का नंबर बाद में। हाँ, ये अज्ञान है, और यही द्रव्यलिंगी मुनिराज करके बैठे। स्वरूप का ग्रहण करने से हुआ। नहीं, पहले त्याग की बात की ना, कि पहले त्याग ऐसे ही होगा। शांति से सुनो यार, सुनो जरा। मैं जितना पूछता हूँ उससे ज़्यादा बोलोगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। सबसे पहले ये घर और शरीर और ये 8 कर्म, इनके प्रति जो एकत्व पड़ा है राग का, तो राग के एकत्व का त्याग होता है, राग का भी नहीं होता है। बात समझ में? ये नास्ति से बात है। ग्रहण में तो आ गई आपकी बात। तो अभी जो शरीर एक बात, घर 2 बात, ये दोनों तो नौकर में चले गए, खुद गए नौकर के खाते में गए। अब 8 कर्म बचे, द्रव्य कर्म में आ गए, 3 हो गए। रागद्वेष ये भाव कर्म में आ गए। अब मिथ्यात्व क्या है कि ये जो राग का परिणाम है, इन 4 के साथ एकत्व करता है। अब फिर से जब त्याग होएगा, ये ग्रहण हुआ ना स्वरूप का, तो सबसे पहले राग शरीर के एकत्व का त्याग होएगा, राग का भी नहीं। इनमें टूटने में क्रम है, इनके टूटने में क्रम है। पहले इन पदार्थों के साथ एकत्व बुद्धि, उसका त्याग हुआ, और उसके बदले में स्वरूप का ग्रहण हुआ। अस्थि नास्ति चलती है ना, तो अस्थि के अंदर स्वरूप का ग्रहण और राग और ये तीनों चीज़ें थी, इनके एकत्व का त्याग हुआ। ये क्रम है जाने का। अब उसके बाद में
उसके बाद में जो राग का त्याग हुआ, तो जिन पदार्थों के पीछे राग था उन पदार्थों का त्याग बाद में क्रम से होता है। पहले शरीर का त्याग होता है क्रम से, फिर उसके बाद में पहले घर का त्याग होता है, शरीर का तो अनंत बनेगी जब होएगा। तो पहले सबसे पहले घर का त्याग होता है। तो दो हो गया ना, एक तो दर्शन में हो गया एकत्व का त्याग, उसके बाद में घर का त्याग होता है। बस बाकी के त्याग सब एक साथ होते हैं अनंत बनने पर, सिद्ध बनने पर। 8 कर्म 4 तो घाती कर्म में भी अनंत भगवान की अघाती बाकी है, शरीर अभी उनकी बाकी है। अब उसके बाद ये राग का अभाव होता है। पहला एकत्व गया, फिर उसके बाद घर छूटा, और फिर उसके बाद ये राग द्वेष का त्याग हुआ, 12वें गुण स्थान में, और फिर उसके बाद शरीर का और 8 कर्म का होता है। अब इस क्रम को समझे बगैर ज्ञान वैराग्य शक्ति का जन्म नहीं होता है, और इस क्रम को भंग करके अनंत बार द्रव्यलिंगी बन गया। वो विचारधारा वैसी चलती, त्याग तो करना। तो सबसे पहले भी बाहर की चीज़ का करो, तो पहले घर का, पहले खाने पीने का कर दो, फिर घर का कर दो, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत वो 5 इंद्रिय के विषय का कर दो। कि जिनवानी को ये कुछ भी नहीं कहना है। इसलिए जो विद्वान लोग गुरुदेव के ऊपर फिदा हुए, ये अपनी ताकत थोड़े कि इस कार से निकालने पर के अंदर 4 चीज़ों को डाल लें, और उन 4 का भी त्याग नहीं करा रहे, 4 से एकत्व बुद्धि वो तो छिपी हुई इसके अंदर। अब ये इस क्रम को भंग करके त्याग करता है, बाहर के पदार्थ को छोड़ देता है और उससे उसका एकत्व पड़ा रहता है। अब वो करे क्या? जो विशारद दीदी इधर जिसका जिनवाणी ग्रहण करा रही है उसका स्वरूप नहीं पता है, और जिसका त्याग करा रही है वो उसको भी गुप्त चोर है, जिसका नाम मिथ्या दर्शन है। एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, घर और शरीर, इनकी कर्तृत्व बुद्धि तो है मिथ्या दर्शन, इनकी उपादेय बुद्धि तो है ही मिथ्या दर्शन, इनके स्वामित्व बुद्धि तो है ही मिथ्या दर्शन। तो सबसे पहले इसका त्याग होता है। कितना कठिन है समझना। स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा, अब विधि ये है उसकी कि उसका क्रम से जाएगा, विधि के द्वारा अपने वस्तुत्व का यथार्थ स्वरूप त्याग। पहले 2 चीज हो गई ना, इधर को भेद ज्ञान करा दिया, पहले 4 को पर के कोटे में डाल दिया, आत्मा को स्व के कोटे में डाल दिया। अब उनका यथार्थ स्वरूप जान करके और वस्तु का यथार्थ स्वरूप मैंने शुद्ध आत्मा का, पर्याय से रहित शुद्ध द्रव्य का यथार्थ स्वरूप अभ्यास करना, मैंने निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना। अभ्यास करने के लिए अब जैसे 2 चीज कोटे में डल गई ना, तो ये जो वो 4 है तो पर के कोटे में, वो शुद्ध आत्मा स्व के कोटे में, और फिर ज्ञान अभी जागृत है तो वो कहता है ये ज्ञान है सो स्व है, ये मैं हूँ, यानी आत्म स्वरूप है, और ये पर है जो ये ज्ञान के कोटे, ज्ञान के बाहर दिख रहे हैं, ये पर है। दिख रहा है कि इसमें भेद ज्ञान? अब यहाँ भेद ज्ञान कराना है कि यहाँ कराना है? 100 पर यहाँ है कि यहाँ है? भेद ज्ञान कराना। हाँ, एक भेद ज्ञान तो करा रहे हैं। देखो ना, ये लिखा है, साफ लिखा है, वस्तु स्वरूप का अभ्यास करने के लिए, यानी आत्मा का अनुभव करने के लिए। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए 2 चीज होना चाहिए ना, जब तो भेद ज्ञान करेगा। तो इसमें एक स्व है और एक पर है, तो स्व कौन सी और पर कौन सी है? ये जो स्वरूप को ग्रहण किया ये स्व है, और अब इसके बाहर जो 4 रह गए, देखो लिखा है यह स्व यानी आत्म स्वरूप है, यानी ये है सो मैं हूँ, ज्ञान मैं, ये मैं हूँ, और ये पर है जो इधर बाहर दिखे, ये 4 ये पर है। इस भेद के पर, इस भेद को, ये भेद हो गया ना 2 को, इसको परमार्थ से जानकर, अब ये पहले मानसिक ज्ञान के अंदर इन 4 के एक कोटा, एक अपना कोटा, इन दोनों को भेद ज्ञान से अच्छी तरह जानकर, और फिर क्या करेगा? अब होएगा यहाँ पे आत्मानुभूति, स्व में स्थिर होता है। जब तक अपने स्व विषय को नहीं जानेगा तो स्थिर कायम होएगा, होएगी सही पर। देखो साफ लिखा है, जानकर स्व में स्थिर होता है, और ये जो पर है, पर के राग के योग से सर्वथा विरमता है, विरमता भिन्न पड़ जाता है, छोड़ देता है। यह रीति ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बिना
स्व का निर्णय हुए हुए स्व में लीन किस होएगा, और स्व का निर्णय नहीं करेगा तो अपना किसको मानेगा, और अपना माने बगैर किसके अंदर जाएगा, और नहीं मानेगा तो पर दर दर ठोकरे खाएगा। वो ये शरण लेने जाएगा, वो शरण इसको देगा नहीं। इसको सबको अपनी भाषा में समझने का अभ्यास करो। आचार्य जितनी बुद्धि अपने पास नहीं है। ये यानी का भेद को परमार्थ से जान सकते। परमार्थ से मैंने वास्तव में असली रूप से।